नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वर्ष 2025 का वृषभ राशि वालों का वार्षिक राशिफल। तो सबसे पहले नजर डालते हैं 1 जनवरी यानी साल के प्रारंभिक कुंडली पर और बड़े 4 ग्रहों की स्थिति पर। तो साल के प्रारंभ में यानी 1 जनवरी को गुरु आपकी राशि में रहेंगे, केतु आपके सुख स्थान में जाकर विराजमान रहेंगे, वहीं शनि आपके कर्म भाव में जाकर विराजमान होंगे और राहु आपके लाभ भाव में जाकर विराजमान रहने वाले हैं। अब मैं बात करूंगी आपके राशि स्वामी की, जो कि हैं शुक्र, और आपके राशि स्वामी शुक्र 28 जनवरी से लेकर 31 मई तक मीन राशि में उच्च के रहेंगे। वहीं वर्ष पर्यंत वे कुंभ से धनु राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक वे नीच के रहेंगे और 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक शुक्र स्वग्रही अवस्था में रहेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपके राशि स्वामी की बात करूं तो राशि स्वामी साल की शुरुआत में ही आपके उच्च के होकर मीन राशि में विराजमान है। ये समय आपके भौतिक सुखों को बढ़ाएगा, आपकी लग्जरी को बढ़ाएगा, आपकी महत्वाकांक्षाओं को भी बढ़ाएगा। इस समय आप नए नए कपड़े खरीदना, बड़े घर में रहना, बड़ी गाड़ी में घूमना, ब्रांडेड चीज़ें पहनना और बहुत सारे शौक को पूरा करना चाहेंगे। ये समय कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा लाभ दिलवाएगा, क्योंकि शुक्र हो जाएंगे उच्च के, और उच्च के होकर वे आपके लिए बहुत अच्छी संभावनाएं लेकर आएंगे। उच्च के होकर वे आपके लाभ भाव में जाकर विराजमान होंगे। यहाँ पर शुक्र की स्थिति लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगी। आपका लेवल और सर्कल में कुछ ऐसे अच्छे लोग ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए, कोई बड़े नेता, कोई वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ते हुए दिखाई देंगे। आप अपनी एक अलग पहचान समाज में बनाएंगे। सोशल मीडिया पर भी आप छा सकते हैं। इस समय सोशल मीडिया पर आपके वीडियोस वायरल हो सकते हैं, आपकी प्रसिद्धि बढ़ सकती है। इस समय आप जो भी काम ऑनलाइन करेंगे उसमें भी सफलता मिलेगी। शुक्र से रिलेटेड अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो कपड़ों का हो, होटल व्यवसाय हो, या फिर कुकिंग का काम हो, या फिर रेस्टोरेंट बिजनेस हो, या फिर पार्लर का काम हो, कॉस्मेटिक का काम हो, या फिर ट्रैवल बिजनेस हो, या फोटोग्राफी, फिल्म उद्योग, डांसिंग, म्यूजिक, आर्ट से संबंधित कोई भी काम हो, शुक्र आपको बहुत अच्छे सफलताएं इस कार्यकाल के दौरान दिला सकते हैं। वहीं 9 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के बीच में आपको बहुत सावधान होकर चलना होगा, क्योंकि शुक्र आपके पंचम भाव में नीच के होंगे। ये समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय खर्चे अधिक हो सकते हैं और इस समय आर्थिक स्थिति ऊपर नीचे हो सकती है, यानी फ्लक्चुएशन से भरी हो सकती है। आर्ट्स से संबंधित स्टूडेंट्स को पढ़ाई में निराशाजनक परिणाम मिल सकता है। मेहनत को दुगना कर दीजिए, आलस्य को त्याग दीजिए, क्योंकि शुक्र आप में आलस्य भी लेकर आएंगे। तो थोड़ा सा आलस्य को आपको त्यागना होगा। 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक शुक्र आपके 6th हाउस के अंदर स्वग्रही होंगे। ये समय भी यात्राओं से भरा रहेगा। ननिहाल से आर्थिक लाभ मिलेगा, परंतु इस समय आपको अपने राइवल से, अपने शत्रुओं से सतर्क होकर चलना होगा। तो ये तो हुई बात आपके राशि स्वामी की। अब आते हैं सबसे बड़े साल के राशि परिवर्तन पर। देखिए, साल के ये जो हम वार्षिक राशिफल देते हैं उसमें शनि, गुरु, राहु और केतु की स्थितियां बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि शनि 2.5 वर्ष तक, गुरु लगभग 1 वर्ष तक, और राहु और केतु लगभग 18 माह तक एक राशि में गोचर करते हैं। और ये जो गोचर की कुंडली है वो आपके साल को प्रभावित करती है, यानी इन चारों ग्रहों की स्थितियों का प्रभाव आपके इस साल पर बहुत गहरा पड़ता है। इसीलिए इन चारों ग्रहों पर अब आते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी शनि की। शनि जो कि सबसे पहले राशि परिवर्तन साल में सबसे बड़ा कर रहे हैं। 29 मार्च वर्ष 2025 को शनिवार की रात्रि 11:01 पर वे कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे तथा वे 3 जून वर्ष 2027 तक यहाँ मीन राशि में विराजमान रहने वाले हैं।
अब मैंने आपको बताया कि बहुत ही लंबी अवधि, सबसे लंबी अवधि शनि की होती है। शनि बहुत धीरे चलते हैं। यहाँ पर शनि आ रहे हैं आपके लाभ भाव में। लाभ भाव में शनि का आना आपके लिए लाभ की स्थितियों को इस साल बढ़ा देगा, परंतु उससे पहले शनि स्वग्रही थे और फिर 10th हाउस के 9th और 10th हाउस के लॉर्ड यानी आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह शनि आ जाएंगे आपके लाभ भाव में। तो शनि और भी अच्छे रिजल्ट और भी अच्छे परिणामों से आपको अवगत कराएंगे, परंतु यहां पर ध्यान इस बात में रखना है क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है, इसीलिए अपनी पर्सनैलिटी को खराब न होने दें, अपने शत्रुओं से सावधान रहें। मेहनत आपको शनि बहुत करवाएंगे। यहाँ पर आप जितनी भी मेहनत करें, इस समय आपको अपनी मेहनत को दुगना कर देना है। बस वाणी को थोड़ा सा ब्लंट कर देंगे। यहाँ पर आपको बोली से ब्लंट नहीं होना है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। यहाँ भाग्य आपका साथ इस साल देता हुआ दिखाई देगा और इस समय जो कार्य आप करेंगे उसमें भी आपको बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त होगी। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों को मनवांछित कॉलेज में दाखिला, आपका टारगेट आप अचीव कर लेंगे। कुछ करियर को लेकर बड़ा और अच्छा आप अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। वहीं वर्क प्लेस पर अधिकारी आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके प्रमोशन के योग बनेंगे, इंक्रीमेंट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें बड़ी बड़ी सफलताएं आपको प्राप्त होगी, पर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कार्य आपको जल्दबाजी में नहीं करना है। यहाँ शनि आपके लाभ भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और शनि जहां बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं, इसलिए लाभ की स्थितियों को और अधिक मजबूत करेंगे। यहाँ आपका लेवल और सर्कल दोनों ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपके राशि स्वामी साल के प्रारंभ में आपके लाभ भाव में उच्च के हो रहे, बहुत बढ़िया। और जैसे ही 29 मार्च को शनि आपके लाभ भाव में आ जाएंगे, वे आपके राशि स्वामी के साथ युति करेंगे। योग कारक शनि का आपके राशि स्वामी के साथ युति करके बैठना, ये टाइम पीरियड शानदार परिस्थितियां आपके जीवन में लेकर आएगा और आपको बड़ी बड़ी सफलताएं दिलवाएगा। यानी 31 मई तक का जो समय रहेगा, 29 मार्च से वो आपके लिए शानदार यानी गोल्डन टाइम पीरियड रहेगा। यहाँ पर आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर सकते हैं। शनि की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। विद्यार्थी वर्ग को थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने आप को भ्रमित न करें, बहुत फोकस होकर चलेंगे और बहुत मेहनत करेंगे तभी परिणाम आपको अपने मन मुताबिक मिलेंगे, वरना आपने जितनी भी मेहनत करी है अगर एक गलती आपसे हुई तो वो मेहनत धाराशायी हो जाएगी, निराशाजनक परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। इसीलिए आपको मेहनत में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। अपने बच्चों पर नजर रखें, जो भी कार्य करें उसमें आपको फोकस होकर ही चलना है। शनि की दशम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रहेगी। यहाँ पर शनि की अष्टम भाव पर दृष्टि डालना यात्राओं में आपको थोड़ी सी समस्याएं दिला सकता है, परंतु आप निश्चिंत हो जाइएगा क्योंकि शनि और गुरु की दृष्टियां यहाँ पर अष्टम भाव पर न्यूट्रल हो रही है। ये स्थान एक्टिव हो जाएगा, अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं। इस समय आपके गुप्त शत्रु पकड़ में आ सकते हैं और आप अपने शत्रुओं को पछाड़ कर अपने कार्यों में कोई बड़ी सफलता भी अर्जित कर सकते हैं, परंतु ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और बहुत फोकस होकर चलना है। अब आते हैं गुरु पर। गुरु 14 मई को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनि के बाद गुरु का ये दूसरा राशि परिवर्तन रहेगा। वे दोपहर 1:51 पर वृषभ से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहां पर जैसे ही गुरु आपकी राशि से हटे तो आप थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे। जो अचानक से समस्याएं आ रही है, जो रिश्तों में समस्याएं आ रही है, जो सामाजिक मान सम्मान में समस्याएं आ रही है, वो सब खत्म हो जाएगी। यानी आपके एफर्ट्स अब काम आएंगे, आपके मेहनत रंग लाएगी, रिश्ते आपके नजदीक आ जाएंगे, रूठे हुए भी मान जाएंगे और चीजें और इजी और स्मूथ होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर गुरु वृषभ राशि से आपके द्वितीय भाव में जाकर विराजमान होंगे और सेकंड हाउस में गुरु का बैठना थोड़ा सा
धन की प्राप्ति को थोड़ा और कठिन बना सकता है। पर मैंने जैसा आपको बताया कि आपको मेहनत में कोई कमी नहीं रखनी है। हमेशा हर व्यक्ति को मैं ये बोलती हूँ कि कर्म प्रधान बनिए, क्योंकि अगर आपने कर्म किया तो आप भाग्य को बदलने के भी सामर्थ्य रखते हैं। इसीलिए आपको इस समय कर्म प्रधान बनना होगा। किसी भी कार्य को करने से पहले आपको अपने एफर्ट्स को दुगना कर देना है। किसी भी रिश्तेदार से आपको कोई भी अनबन नहीं रखनी है। इस समय जो भी कार्य करें उसे आप बहुत धैर्य के साथ संपन्न करें। लाभ की स्थितियां अच्छी रहेगी और अच्छे धन लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। शेयर, क्रिप्टो, ट्रेडिंग जैसे कामों में आपको बड़ी बड़ी सफलताएं ये साल दिलवाता हुआ दिखाई देगा। चूंकि गुरु की दृष्टियां अच्छी होती है, जैसे ही गुरु 14 मई को आपके 3rd हाउस में आएंगे, गुरु 6th हाउस पर दृष्टि डालेंगे और गुरु की ये दृष्टि शानदार परिणामों से भरी रहेगी। क्योंकि गुरु की ये दृष्टि अच्छी रहेगी, राहु की दृष्टि भी आपके 6th हाउस पर पड़ेगी, तो ये हाउस एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर आपके राइवल्स समाप्त हो जाएंगे, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। बड़े बड़े रोगों के प्रति आपको लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। फिजिकली और मेंटली आप बहुत स्ट्रांग होते हुए दिखाई देंगे। कुछ गलत आदतें अगर जीवन में हैं तो वो आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। गुरु वैसे भी सही पाथ पर, सही डायरेक्शन में ले जाने का काम करते हैं, तो गुरु आपको भी सही रास्ता दिखाएंगे। इस समय आप आध्यात्मिक कार्यों से अधिक जुड़ेंगे। अब गुरु की 7th दृष्टि की बात करूं तो वो गुरु के खुद के भाव पर, यानी गुरु के ही स्थान पर पड़ रही है। यहाँ पर शनि की भी दृष्टि पड़ेगी, परंतु यहाँ गुरु की और शनि की दृष्टियां न्यूट्रल होने से ये स्थान भी एक्टिव हो जाएगा। गुरु चूंकि अपने ही घर को देख रहे हैं, इसीलिए इस दृष्टि का प्रभाव अधिक रहेगा। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। ससुराल वालों से विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। बड़ा सपोर्ट उनके माध्यम से आपको मिल सकता है। अब गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ती हुई दिखाई देगी और राहु पर पड़ेगी, जबकि राहु की दृष्टि भी गुरु पर रहेगी। यहाँ पर गुरु और राहु का दृष्टि संबंध बन रहा है, इसीलिए किसी भी काम में जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। किसी की बातों में नहीं आना है, अजनबी लोगों से सावधान रहना है, वरना गुरु और राहु की जो दृष्टियां एक दूसरे पर पड़ रही है उस वजह से चीजें बनने की जगह बिगड़ सकती है। हालांकि वे दोनों एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो एक दूसरे पर दृष्टि डालने की वजह से सही तरीके से सही पाथ पर ही चलेंगे। परंतु राहु एक इंपल्सिव ग्रह है, इसीलिए गुरु की दृष्टि राहु को उल्टा ठीक करेगी। यहाँ अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित जो भी मामले आपके जीवन में चल रहे हैं उसमें बड़ी सफलता आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। अब 19 मई को राहु मीन से कुंभ राशि में आ जाएंगे। चूंकि राहु और केतु उल्टी चाल चलते हैं, इसीलिए आप समझ लीजिए कि राहु मीन से कुंभ राशि में और केतु कन्या से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। राहु चूंकि दृष्टि रखते हैं, इसीलिए राहु की भी दृष्टि गुरु के बराबर होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राहु गुरु को देखेंगे पंचम दृष्टि से, राहु की 7वीं दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ेगी और राहु की 9वीं दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ेगी। जबकि राहु आपके 10th हाउस में बैठे हैं, यहाँ पर बैठकर राहु वैसे काम में कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, बॉस के साथ संबंध थोड़े से अप एंड डाउन चलते हैं, क्योंकि आपकी नज़र में जो चीज़ सही है हो सकता है आपके बॉस की नज़र में वो चीज़ गलत हो। इसीलिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में न लें, इस बात का ध्यान रखें। बाकी राहु अचानक सफलताएं भी दिलवाएगा। 10th हाउस में बैठा है, कोर्ट कचहरी लीगल मामलों में आपको बड़ी सफलताएं मिल सकती है। यदि आपका कोई शत्रु है तो वो हमेशा आपसे डिफीट खाएगा, यानी आपके खिलाफ कुछ भी कर ले परंतु वो सक्सेसफुल नहीं होगा। थोड़ा सा अपने सुखों को फ्लक्चुएट होने से रोके। इस समय आपको अपनी माँ के स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। राहु की 9वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ रही है, जहां पर गुरु की भी दृष्टि है, तो ये स्थान एक्टिव हो चुका है जिसका मैं पहले वर्णन कर चुकी हूं। तो ये है मोटे मोटे तौर पर वृषभ राशि वालों का वर्ष 2025 का
वार्षिक राशिफल। अब अगर आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से और गोचर की स्थिति को मिलाकर अपने इस वर्ष के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में ये वर्ष कितना प्रभाव डालेगा, आपके प्रश्न हैं उनके उत्तर मैं दूंगी। इस साल से संबंधित कई सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी के बारे में तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे पर्सनल कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।